जानिए हर सच की कहानी दिनेश ठक्कर की जुबान आपके अपने नेशनल न्यूज इंडिया पर। ये हमारे पड़ोसी हैं। उस समय इनकी ये दशा थी कि हम तो नहाते नहीं थे, राक्षस मान लीजिए, एकदम घोषित थे राक्षस में। घर कहीं रोडे पर सो गए, कहीं सोए, कुछ भी मांस तो कच्ची खा जाते थे। तो दुनिया में रहता सब दुर्गुण था, ऐसा कोई बचा नहीं था। और हर नशा, जैसे दारू पिया तो इसमें क्या था, अफीम भी खाया, थोड़ा चरस भी पी लें, तो जितना था सबके पीछे गया। अरे इन तो मरने के कगार पे थे। हम लोग तो मान लिए थे कि अब ये गया काम से। घर वाले भी इसको तो वो बेकार समझ के, जैसे बेकार बर्तन है उसको बाहर फेंक दो, वो दशा हो गई। दारू पीना, रोड पे सोना, घर दो बरस जाना नहीं, परिवार तो कोई मतलब ही नहीं। जैसा कि ना मूलुल में बापूजी आए थे तो एक साधक बोला चलो भाई वहाँ सत्संग सुनो। हम बोले वहाँ क्या जाओगे, यही बताएंगे राम की बात न, तो हम तो जानते ही हैं, क्या जाओगे। उसका फायदा मिलने लगा, नशा छोड़ने घर वाले खुश होने लगे। अरे भाई ये तो वहाँ जाने की मात्र से ही इसको ये फायदा हो गया। बताओ, डंडे के बल पे मुझे कोई सुधार सकता था? अभी तक तो मैं ये बोलता हूँ, मेरे जो संगी साथी थे ना, सब कितने थे, कोई एड्स से मरा, कोई टीबी से मरा, कोई कैसा, जितना था सब चले गए। उनके पास तो कोई पास में बुलाने पर भी नहीं आता था। उसके पास क्या जाना, राक्षसी आदमी है। और अब इनके पास कोई भी मतलब आता है तो कुछ सलाह लेने के लिए भी। जो लोग बोलते हैं बापू गलत है, तो इनका अनुभव वास्तव में उन लोगों को देखना चाहिए, क्योंकि बापू ने कितने लोगों का जीवन संवारा है, कितने लोगों के व्यसन छुड़ा है। हाँ, बम्बई से लालमन यादव। कितने सालों से जुड़े? 22 साल। 22 साल से जुड़े। हाँ। तो पहले कैसे जीवन थे, बापू से नहीं जुड़े थे, बापू से जुड़े, क्या जीवन में परिवर्तन आया? बापू के पहले जीवन बहुत बेकार था, सब दारू पीना, सब जितना दुर्गुण था सब था। सब बहुत दुर्गुण था। अभी उसको, हाँ, वो एक बार वो अनुभव में हमने कच्चा भी खाया। बात जो सत्य गुरु दरबार में झूठ नहीं बोलेगा। अभी ये सोचो कि वो तो निशाचर भी नहीं कर सकते, वो काम हमसे हुआ है कि मतलब पका हुआ तो सब खाता। वो बोला नहीं, ये था सुख के पीछे आदमी होता, और क्या है, और क्या है साथ। हमने सोचा अब ये खाया, वैसे ये खाया तो इसमें सुख क्या है। तो एक जन ने बोला इसका भी थोड़ा लो, तो वो भी किया। मतलब अशांत हो करके पूरा सब दुर्गुण जो दुनिया में रहता सब दुर्गुण था, ऐसा कोई बचा नहीं था। और हर नशा, जैसे दारू पिया तो इसमें क्या था, अफीम भी खाया, थोड़ा चरस भी पी लें, तो जितना था सबके पीछे गया, सबका लिया, सब किया, चारों तरफ सब करने के बाद में यहाँ भी आए कि थोड़ा जब चारों तरफ से शांत हो गए तो ऐसे समझो हम जान बचाने के लिए आए कि यहाँ पे चला जाएंगे, थोड़ा राहत मिल जाएगी। सब बोलेंगे अभी ये साधु हो गया, अभी तो ये सुधर गया, ढोंग दिखाने के लिए। मगर फिर ढोंग में वसीला रस आने लगा, फिर वो अपने आप शिविर होने लगा। और क्या, अब तो फिर अभी क्या बोलूँ, अभी कहाँ से कहाँ आता है। तब वो कुछ सब अनुभव की बात बताने, कितना बताऊँ, क्या करूँ। और वो पहले परिवार वाले, रिश्तेदार सब बोलते होंगे कि छोड़ दो, नहीं छोड़। उसको उनके नज़र में था कि रहना बेरहना इनका क्या है, किस काम का ये है। हाँ, घर से बाहर अभी जाओ, तुमको खाना नहीं, 2-2 साल घर नहीं जाना, कुछ नहीं, दारू पीना, कहाँ रहना, कहाँ सोना। के अभी तो समझो बहुत ही परिवर्तन। अभी वो वाले लोग तजुम हो जाते हैं कि आपने क्या किया, कौन सा क्या है, कि अभी तुम क्या हुआ था। मतलब यहाँ आए आप, पहली बार ही आए और पहली बार ही छोड़ दिया? हाँ, पहली बार ही जो सूखा हम खाता, नशा खाता था, तो कोई बहुत लोग बोले छोड़ दो, नहीं छोड़ पाया। दीक्षा लेने के लिए शाम को लोग बोलते हैं भोजन नहीं करना, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना। तो हमने बोला कि आज रात को सूखा नहीं खाएंगे। उसी दिन से सूखा बंद हो गया। आज तक कितना दिन हो गया। मतलब क्या है? नहीं, सूखा तंबाकू खाते ना, हाँ, वो उसके गुटखा। उसी ने बोला कि जब खाना नहीं खाना तो गुटखा क्या खाएं, तो उसको हमने छोड़ दिया। तभी तक उसको हाथ नहीं लगाया। बोले अच्छा आप चाय छोड़ते तो चाय छोड़ दिया, अब लहसुन छोड़ दिया, जो एक बार बोल दिया ना तो अपने ऑटोमेटिक सब छूट जाता। वो सब छुड़ाने के लिए कितना क्या गया, यहाँ आने के बाद एक ऐसा बोलते गया, सब छूटते गया। तब वो अनुभव में क्या बताऊँ, बहुत अलग अनुभव है। तो जो लोग बापू को गलत बोलते हैं, जो लोग बोलते हैं बापू गलत है, तो इनका अनुभव वास्तव में उन लोगों को देखना चाहिए, क्योंकि बापू ने कितने लोगों का जीवन संवारा है, कितने लोगों के व्यसन छुड़ा है। मतलब अभी बताओ, डंडे के बल पे मुझे कोई सुधार सकता था? अभी तक तो मैं ये बोलता हूँ, मेरे जो संगी साथी थे ना, सब कितने थे, कोई एड्स से मरा, कोई टीबी से मरा, कोई कैसा, जितना था सब चले गए। और जो बचे हुए हैं बोलते हैं यार तुम तो मार्ग अच्छा, पर हम लोग तो बेकार हो गए, क्या किया तुम, क्या आएगा। बोला क्या किया, अब यही है और तो कुछ नहीं है, करो। मगर प्रारब्ध से मिलता नहीं। किसी को ऐसा बोलो तो उनका पाप हावी रहेगा तो नहीं आ सकते, नहीं आओ। एक आदमी देखो, अभी 2 साल हुआ, कोई 3 साल हुआ, आके आ रहे हैं। मैं सबको ऐसा नया भी रहते निगुरे, उनको भी बोलता हूँ आप कुछ नहीं, खाली आप यहाँ आ जाओ, फिर आपको आगे का जो भी आया। देखो अभी हमने आपको 2 साल बोला आया, अभी उसका आना जाना चालू हो गया। अभी वो औरत देखो गांव से आई, बोली 3 महीना मुझे हुआ, आ गया। और जिसको कुछ लेना है समझना गुरु जी को, क्या सत्य क्या असत्य है। गलत बोलते हैं,
हाँ उनको लोगों बस को वास्तव उनको में- वही मेरा है कि यार आपको कुछ नहीं, आपको कुछ करना तो एक बार आप आश्रम में आ जाओ। प्रशासन सरकार को भी ये देखना चाहिए हाँ। कि कितने लोगों का बापू ने जीवन तब परिवर्तन अभी किया। एक होता है तो नकली में दिखाते हैं, देखो यहाँ ये होता है, यहाँ होता है, यहाँ देखो वो छुड़ाने के लिए सरकार कितना परिश्रम करती, फिर भी नहीं कर पाती जो काम वो यहाँ स्वाभाविक हो रहा है कि दारू मटन तुच्छ विचार क्या खाने है। वाला कांदा और लहसुन नहीं खाता, मैं ये नहीं खाता। बताओ ना क्या परिवर्तन कुछ तो है। अगर कुछ उससे ऊंचा सुख मिला तभी तो हमने उसको छोड़ा। संसारियों के लिए तो दारू मटन से बड़ा कोई नहीं सुख रहता है, मगर हमने तो सब गुजर करके वो अनुभव किया है, मगर उससे बड़ा ही सुख मिला कुछ, तब तो हमें यहाँ आया है। अभी भी यहाँ आना जाना क्या है, और परिवर्तन भी हो गया, संसारी ढंग से भी हो गया है कि जहाँ खाने का ठिकाना नहीं तहाँ कुछ नहीं, वहाँ अभी सब हो गया, गाड़ी रूप सब व्यवस्था अपना सर सब हो गया, हर तरह परिवार साथ में। अभी जहाँ की कोई मतलब भाई सब कुछ खाते थे पीते थे आप- हाँ, ये हमारे पड़ोसी हैं। उस समय इनकी ये दशा थी कि हम तो नहाते नहीं थे, राक्षस मान लीजिए, एकदम घोषित थे राक्षस में। घर कहीं रोडे पर सो गए, कहीं सो गए, कुछ भी, मांस तो कच्ची खा जाते थे। ये जब सब लोग समझ गए कि ये बचेगा नहीं, मर जाएगा, ये सब मान गए थे, तब इनको जब सब जगह से भुगत लिए, तब इनको एक कोई मिले, साधक भाई मिले, बोले एक काम कर, मरना तो है ही है, तेरा सेहत ये बिगड़ रहा है, तू कुछ भी करता है, सुनता किसी का ना, एक काम कर, चलो गुरुजी। तो गुरुजी का एक बार मुलुंड में सत्संग था, तो इनको लेकर के वहीं पे मुलुंड में दर्शन हुआ था ना, कहाँ मुलुंड एक पहली बार हुआ। मूलुन में बापूजी आए थे तो एक साधक बोला चलो भाई वहाँ सत्संग सुनो। हम बोले वहाँ क्या जाओगे, यही बताएंगे राम की बात न, तो हम तो जानते ही हैं, क्या जाओगे। आधे रास्ते जाके वहाँ से लौट करके मैं बोला वो जो टाइम पर हमको चलो किधर दारू लेंगे पिएंगे, उधर शांति से बैठेंगे। वो समय वहाँ का बदल के मार गए, आके 700 रुपया का दारू मटन खा के होटल में बैठे, मगर सत्संग में नहीं गए, वापस आ गए। अभी देखो प्रारब्ध की बात होती है कि बापूजी आए थे और वो आदमी बोलता चलो, मगर हम बोले वहाँ क्या यही सुनाएंगे राम की बात, तो आप जानते ही हैं, तो नहीं जाएंगे। आधे रास्ते से वापस आके जाके दारू पिए और आराम से उधर 700 का पिए। जब फिर विचार ऐसा है, सुविचार आता है, रो ऋषि प्रसाद बोलते हैं। ऋषि प्रसाद में क्या क्या कोई लोग नहीं जो जानते हैं, ऋषि प्रसाद में इतना खजाना छुपा हुआ है, हम अपनी अनुभव बता रहे हैं। पेपर में सुविचार 2 लाइन का आता था, वो पढ़ पढ़ के हम लगा कि ये सुविचार में इतना बड़ा है, तो क्या फिर ऋषि प्रसाद पढ़े, फिर उसमें कुछ मिला। उसके पहले हम बापूजी को देखे तक भी नहीं थे, ऐसा एकाएक वो ऋषि प्रसाद पढ़े और इधर सूरत में आके दीक्षा ले लिए। तो ऋषि प्रसाद में और इसमें अभी वही तो बोले कि जब तक पुण्य और ये नहीं होता है तो वो नहीं होता। जब हमारा प्रारब्ध आया और ऑटोमेटिक यहाँ बदलाव हो गया। ये कि जब से आए तब से इनके अंदर जब ये शारीरिक तो स्वास्थ्य बिगड़ गया था इनका, उसका फ़ायदा मिलने लगा, नशा छोड़ने, घर वाले खुश होने लगे, अरे भाई ये तो वहाँ जाने की मात्र से ही इसको ये फ़ायदा हो गया, एक चीज़ मटन छोड़ दो, व्यसन जो भी है वो छोड़ दो, और फालतू घूमना छोड़ दो, और सब एक एक नशा एक एक अपने आप छूट गए, यहाँ तक कि लहसुन प्याज सब छोड़ दिए हैं। और हाँ, सब छोड़ दिए हैं। और ऐसा नहीं है कि छोड़े, अब इनके पास नहीं तो कोई पास में बुलाने पर भी नहीं आता था, उसके पास क्या जाना, राक्षसी आदमी है। और अब इनके पास कोई भी मतलब आता है तो कुछ सलाह लेने के लिए भी अभी निगरो लोग को बोलता हूँ आप चलो एक बार देखो, वो भी आते हैं, जो साल भर 2 साल से वो भी आते हैं। अब उसके पहले देखो 85 बरस के थे दादाजी। अब मैं यही बोलता हूँ आपको खाली आप चलो एक बार, यही सेवा करता हूँ भाई। आपको ज़्यादा मैं नहीं समझा पाऊँगा, नहीं तो 100-200 रुपया मैं आपको टिकट देता हूँ, आप चलो हैं। और मैं आर्थिक स्थिति भी पहले बहुत ख़राब था, अभी भगवान की दुआ से और लोग चंबो हो जाते हैं कि तुम्हारा कोई बिजनेस नहीं, धंधा नहीं, कहाँ से क्या हो रहा है कि तुम 4 घंटा पूजा करोगे, मैं ऑटो रिक्शा चलाता हूँ, 2 घंटा चलाओगे, क्या करोगे, तो कहाँ से आ जाता है, हम भी नहीं समझ पाते हैं स्वाभाविक ऐसा कहाँ से क्या हो रहा है। तो हमारा यही सेवा है कि जो नए लोग हैं उनको जोड़ता हूँ, भाई आप चलिए वहाँ पर हमारा जीवन परिवर्तन। हाँ, तो उनको आते हैं कि जब इनको क्या हुआ है कुछ, तो उनको वही हो जाता है उनको कि जब ये आदमी ऐसा हो के ऐसा हो जाता, जरूर कुछ वहाँ है, उसके वजह से साथ में आते हैं और यहाँ आते हैं, जब लाभ लेते हैं तो उनको समझ में आ जाता है कि हाँ यहाँ कुछ तो है। तो जिसको भी अगर इसका संशय है कि यहाँ क्या होता है, अच्छा खराब बुरा, आप 100-200 भाड़ा ख़त्म करके आओ, एक बार पिकनिक के हिसाब से ही आओ आप कि चलो हम वहाँ कुछ नहीं लेना, वहाँ देखेंगे क्या वास्तविक, घूमे फिरेंगे देखेंगे, फिर आपको समझ में आ जाएगा वास्तविक क्या है। मतलब वो अड़ोस पड़ोस वाले, पूरे मोहल्ले वाले वहाँ सब आश्चर्यचकित हो गए होंगे कि हाँ, सब अरे इन तो मरने के कगार पे थे। हम लोग तो मान लिए थे कि अब ये गया काम से, घर वाले भी इसको तो वो बेकार समझ के, जैसे बेकार बर्तन है उसको बाहर फेंक दो, वो दशा हो गई थी।
रोड पे हाँ, दारू पीना, रोड पे सोना, घर दो बरस जाना नहीं, परिवार तो कोई मतलब ही नहीं। जैसा कि ना तमाम गांव में पड़ा हुआ है, अभी 8 साल से मेरे साथ में ही रहता है, परिवार लड़के सब साथ में है, सब अपने आप स्वाभाविक जो जरूरी चीज़ सब हो रहा है। अब पहले कोई मतलब नहीं, जैसा सब गांव में रहे, मैं इधर रहूँ, क्या दुनिया मतलब दारू पियो, खाओ पियो, घूमो फिरो, ऐसा अलग विचित्र जीवन था। वही तो बहुत तजुब के बाद जिसको अनुभव लेना ले ना इससे कि क्या मिल रहा है। और अभी क्या समाज को बोले, वही बोल बोल के अंदर अंदर ये घुटन हो रही दवा है। करने के बाद भी ये छुट्टी नहीं थी इनकी आदत, 1 पैसे की दवा नहीं किए हैं। नहीं, हमारा तक तो फेफड़ा तक फटा था, कसम से बोलता हूँ कि वो खून से ऐसा, मुंह से जैसा ऐसा पूरा खून, ऐसा खून आता था, ऐसा टीबी का दवा भी किए, सब किए। अभी तो सब चीज़ शरीर से, स्वधन से, परिवार से, हर चीज़ से ही हो गया। अपने को कोई ऐसा ये नहीं अनुभव है। अभी कौन सा अनुभव बोलूँ तो उसका कोई पार ही नहीं। जानिए हर सच की कहानी दिनेश ठक्कर की जुबान, आपके अपने नेशनल न्यूज इंडिया पर।